महाभारत में आज बात करेंगे दो तस्वीरों की जो चुनाव से कुछ घंटों पहले की हलचल दिखा रही हैं, जो दो बड़ी खबरें आई हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो कि चुनाव से कुछ घंटे पहले किस तरह से हंगामा मचा रही हैं। एक तरफ बुर्के वाला दाव है, दूसरी तरफ कैश कांड पर तनाव है। पहली तस्वीर में बुर्के वाला दाव जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वोटिंग के चंद घंटों पहले ये दोनों ही खबरें हंगामा खड़ा कर चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव का कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने जाती हैं उनका बुर्का ना हटाया जाए, मुस्लिम महिलाओं का पहचान पत्र ना चेक करें पुलिसकर्मी, बुर्का उठाकर उनका चेहरा आधार कार्ड से ना मिलाया जाए क्योंकि इससे वो डर जाती हैं और वो वोट नहीं करेंगी। पर सवाल ये है कि फिर आखिर पहचान पत्र किस लिए है, वोटर आईडी कार्ड किस लिए बनाए जाते हैं? क्या ये सब कुछ मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है? क्योंकि घूंघट में जा रही महिलाओं के लिए भी यही प्रक्रिया होगी। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, एक बड़ी खबर मुंबई से आई जहां भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास आघाड़ी ने चुनाव में नोट बांटने का आरोप लगाया। बीवीए के कार्यकर्ताओं ने हाथों में नोट लहराए और कहा कि नोट विनोद तावड़े बांटने के लिए लाए थे। इन आरोपों से विनोद तावड़े ने साफ तौर से इनकार कर दिया। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब विपक्ष इन आरोपों पर टूट पड़ा है, इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहता है। चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी गई। आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाना चाह रही हूं क्योंकि जो तस्वीरें मुंबई से आई, मुंबई के विरार वसई से आई, उन्होंने कैसे हंगामा खड़ा किया। सबसे पहले ये तस्वीरें आई, पैसा बांटने का आरोप लगा विनोद तावड़े को। आप जब देख रहे हैं इन तस्वीरों में विनोद तावड़े खड़े हुए हैं यहाँ पर और आप देखिए कि लोग नोट लहरा रहे हैं उनके आसपास और कह रहे हैं ये नोट इनके पास से मिले। ये आरोप बीवीए के कार्यकर्ताओं ने लगाया। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। विनोद तावड़े बैठे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो डायरी इनके हाथ में है ये बीजेपी नेता की है और इसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था कि किसको पैसे दिए जा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी वहां पर आए उन्होंने पैसा जब्त किया है। पैसा तकरीबन 9 लाख के करीब है। 5 करोड़ का आरोप लगाया गया। 9 लाख के करीब पैसा मिला है, लेकिन विनोद तावड़े कह रहे हैं कि यह पैसा उनका नहीं है। विनोद तावड़े कह रहे हैं कि उन पर आरोप लगाए गए, उन्होंने पैसा नहीं बांटा, सीसीटीवी की जांच कराई जाए। और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना। अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास आघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है और कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले हैं। और आज देखिए संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इनके लिए मुझे वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है जो था ना, वो कई साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो इनके लिए नजर आती है कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 1994। जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन मतदान से एक दिन पहले आए खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के विरार में आज जमकर हंगामा हुआ।
लेकिन विनोद तावड़े इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है 12 बातें बताते हैं, वो बताने के लिए मैं पहुंचा था। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा है शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई। ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं, शराब भी बंटवाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा हाई हो गया है और वजह है बुर्का। जी हां, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब बुर्के पर सियासत करने पर उतारू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को बकायदा पत्र भी लिख डाला है, जिसमें मांग की गई है कि अगर मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए 20 नवंबर को बुर्का पहनकर आए तो उन्हें परेशान न किया जाए। पुलिस मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटवाती है, जिससे मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्लिम महिलाओं का पहचान पत्र न चेक करे और न ही बुर्का हटाकर उनका चेहरा आधार कार्ड से मिलाया जाए। सपा की तरफ से चुनाव आयोग को लिखी ये चिट्ठी अब जमकर वायरल हो रही है। चिट्ठी सामने आई तो बीजेपी ने भी अखिलेश यादव को चौतरफा घेर लिया। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। हार को स्वीकार करते हुए ये अब बुर्के के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें याद आ रहा है बुर्का। जब हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून ला रहे थे, आदरणीय मोदी सरकार में हम लोग आदरणीय मोदी जी लाए हैं, तब ये विरोध कर रहे थे। इन्हीं बहनों के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ी चाहते थे पड़ी रहे, तब ये कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे। पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। मतदान में अब चंद घंटों का समय बचा है, लेकिन यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी पारा हाई है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में नोट को लेकर सियासत गर्म हो गई है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ये चिट्ठी सियासत से भी जोड़कर देखी जा रही है। और क्या इस चिट्ठी ने चुनाव का डर भी दिखा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।